नमस्कार माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से अपने ध्यान को कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ सबसे पहले कि आप लोग मुझे इतने अच्छे से मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं और आप मेरी वीडियोस से बहुत आपको ज्ञान मिल रहा है और आप सभी लोग मुझे इतना सराह रहे हैं, मेरा प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जब मैंने ये अपना YouTube चैनल शुरू किया था तो बस मेरा एक ही ध्येय था कि मैं आप सभी को जो ध्यान की सच्चाई है, जो हमारे जीवन की सच्चाई है, उससे वाकिफ़ कर सकूं। आपको ध्यान के गूढ़ सत्यों के जो सूक्ष्म सत्य हैं उन सभी के बारे में मैं आपको बता सकूं। और मैं अपने इसी ध्येय को लेकर के चली थी और आप सभी ने इसमें मेरा बहुत बहुत मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ और आज तो मैं सच में बहुत खुश हूँ। और मैं बहुत जल्द अब आप लोगों के सामने लाइव आऊँगी और आपको जो चीज़ें मैं ऐसे नहीं बता पा रही थी, अब मैं वे सभी जो आपको हैं तरीके मैं लाइव आके आपको बताऊँगी। और बहुत से आप ही में से मेरे साथी बहुत से ऐसे हैं जो हमें पूछ रहे थे कि मैम स्वर विज्ञान कैसे किया जाता है, आप इसके बारे में हमें बताइए, इसकी आप क्लास जो है वो स्टार्ट कीजिए, कुछ हमें सीखना है। तो मैं थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी गड़बड़ था और इसी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। तो अब मैं थोड़ा सोच रही हूँ, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी बेहतर हो चुका है और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अब आपको थोड़ा सा स्वर विज्ञान के बारे में जो सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं कुछ करूं। तो स्वर विज्ञान आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि रेकी भी मैंने किया हुआ है, तो अगर आप जो इंटरेस्टेड हैं, जो बोल रहे हैं कि मैम हमें भी रेकी करना है, हमें भी अपने हाथों के चक्रों को जागृत करना है, तो आप ये भी अब कर पाएंगे। और मैंने जो जितना भी मेरे अंदर क्षमता है और जितना भी मैं आपको करा सकती हूँ, जितना आगे बढ़ा सकती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी इस चीज़ के लिए कि भाई मैं आपको पूरा अच्छे से बता सकूँ, सिखा सकूँ। तो बहुत से तो फ्रेंड्स, मेरी अभी जो लास्ट वीडियो है उससे आपके बहुत मिथ जो हैं वो टूट गए होंगे। मुझे पूरी आशा है इस चीज़ की, बहुत मतलब उससे मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ का पता लगा होगा कि वाकई में हम कितने धोखे में जी रहे होते हैं और किस तरह से हम दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत प्यार दिया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई हम ध्यान, जो अभी नए नए साधक हैं या जो थोड़े पुराने हो चुके हैं, वो भी कि ध्यान को कैसे किया जाए, ध्यान सही तरीके से कैसे किया जाए, ताकि उसमें जो अनुभव हैं उनको ले लिया जाए, अच्छे से प्राप्त किया जा सके, उस खुशी को महसूस किया जा सके। और फ्रेंड्स, ये आप सभी जो ध्यान कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, उन सभी का क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने सोचा कि आज एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे आप सभी को इसकी जो सूक्ष्म जानकारी है वो मैं बहुत आसानी से समझा सकूं, ताकि आप उसे समझकर अपने जीवन में उतार सकें। फ्रेंड्स, ध्यान जो है बहुत ही कह लीजिए कि बहुत मुश्किल नहीं होता है और बहुत आसान भी नहीं होता है। करने वाले के लिए तो बहुत आसान है, और जो अपने शरीर को कष्ट नहीं दे सकते हैं और सिर्फ सोच सकते हैं कि हाँ मैं भी करूँगा, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। अब आप ही लोगों में से जो है, मुझे किसी का कॉल आ रहा था और फिर मैं नहीं ले पाई, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मैडम आप ध्यान का जो सूक्ष्म जानकारी है वो प्लीज़ हमें बताइए, मुझे ध्यान करना है और बस मैं भटक रही हूँ, लेकिन मुझे कोई सही गुरु या कोई सही गाइड करने वाला नहीं मिल रहा है। और फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ध्यान शुरू किया था तो
तो ये थोड़ी मेरा गुड लक था कि मुझे ऐसे गुरु मिले जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। और कुछ मेरे गुड कर्मास थे कि पिछले जन्म के, जिसकी वजह से जो है मैं अपने ध्यान को पहली ही बार में जो उसको लगा पाई। और मैं पहले ही आप लगा लीजिए कि बस दूसरी या तीसरी ही दिन जब मैं ध्यान कर रही थी तो मुझे बहुत ही अच्छे अनुभव हुए, जिससे कि मेरी ध्यान करने की और भी इच्छा जागृत हुई। और मैं बस बढ़ती ही चली गई। और मेरे गुरु ईश्वर ने मुझे इतने अच्छे दिए थे कि मैं आपको बस क्या ही बताऊं। और ये तो आपको पता ही है कि जब ईश्वर की कृपा होती है तभी गुरु मिल पाते हैं। हमारे पुण्य कर्मों से ही कोई सही सार्थक गुरु जो हैं वो हमारे जीवन में आते हैं। गुरु ऐसे नहीं मिलते हैं फ्रेंड्स। गुरु के लिए भी हमें बहुत बहुत जन्मों तक जाने ईश्वर से कितनी प्रार्थना करनी पड़ती है, तब जाके एक सच्चा गुरु जो हमें तार सके, जो हमें सही रास्ता दिखा सके, हमारे जीवन में आता है। फ्रेंड्स, अब ध्यान को हम कैसे करें, कैसे हम उसमें आसन लगाएं, कैसे शरीर को स्थिर करें, मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ। तो आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। बिल्कुल भी ऐसे मत कीजिएगा कि आप वीडियो को काट काट के देखें, तो आप इसकी जो जानकारी है वो मिस कर जाएंगे और फिर आप इसको सही से नहीं कर पाएंगे। फिर आप कहेंगे कि जी ऐसे तो होता ही नहीं है, ये तो गलत विधि है, ये है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो विधि मैं आपको बताऊंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इस विधि से अपने ध्यान को करते हैं तो आप बहुत जल्द ही आपको अनुभव भी आएंगे और बहुत अच्छा आपकी लाइफ में चेंज भी आएगा। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ होता है कि देखिए, आपको कितने दिन करना है, मतलब इस विधि को आपने कितने दिन करना है, या कितने दिन जो है ज़्यादा दिन करना है, थोड़ा करना है, ये मैं ऐसे आपको नहीं बता सकती हूँ। क्योंकि जब हम किसी के कोई हमारे सामने होता है तो हम देख सकते हैं कि वो उसका लेवल क्या है। लेकिन क्योंकि यूट्यूब पर अब ऐसे देख पाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है और आप के लिए भी पॉसिबल नहीं है बताना, तो इसको आपको ही अपने क्षमता को खुद ही पहचानना पड़ेगा कि भाई हमारी क्या क्षमता है, हम किस लेवल पे हैं। क्योंकि हो सकता है आपको 10 दिन इस प्रैक्टिस की ज़रूरत हो और मैं आपको 21 दिन बोल दूं, तो इससे क्या होगा, नुकसान तो कुछ नहीं है लेकिन आपको फ़ायदा बहुत होगा इससे। हाँ, लेकिन अगर आपको 1 महीने 2 महीने की ज़रूरत है और मैंने आपको 15 दिन बोल दिया तो इससे आपका लॉस हो जाएगा। तो ये तो आपको खुद ही तय करना पड़ेगा कि आपको कितने दिन तक इस प्रैक्टिस को करना है और कैसे, मतलब कितने टाइम इसको देना है, 1 घंटा 2 घंटा या कितना समय आपको देना है, ये आप अपने लेवल को चेक करके कर सकते हैं। अब बात अगर हम करें ध्यान के, जब हम शुरू करते हैं तो इस विधि में क्या होता है फ्रेंड्स कि ध्यान जब हम शुरू करते, ध्यान देखिए घटित जो है अपने स्वयं से होता है, ध्यान को किया नहीं जाता है, ध्यान हम कर ही नहीं सकते। अब आप बोलेंगे जी जब हम ध्यान ही नहीं कर सकते तो फिर क्या फ़ायदा, फिर हम क्यों ध्यान लगा रहे हैं फालतू में, हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ऐसी स्थिति होती है कि जिसकी हम, जैसे कहते हैं ना, बच्चा जब हम स्कूल में भेजते हैं तो उसके पहले से हम बच्चे को क्या करते हैं, कॉपी लेते हैं और कॉपी पेंसिल लेकर के हम छोटा छोटा उसको आ से अनार, आ से आम, ये सब बनाना सिखाते हैं, गोल सर्कल बनाना सिखाते हैं, बिंदी लगाना सिखाते हैं, लाइन लगाना सिखाते हैं, ताकि जब वो स्कूल में जाए तो टीचर जब उसको बोले तो वो थोड़ा बहुत कुछ कर पाए, बैठ पाए वहाँ पर। क्योंकि हम पहले जैसे उसको भेजते हैं ना, प्ले ग्रुप में भेजते हैं ताकि वो बैठना सीख जाए। अगर हम सीधे ही उसको फर्स्ट क्लास में भेज देंगे तो बच्चा वहाँ पर बैठ नहीं पाएगा, वो पढ़ाई से जी चुराएगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर हम सीधे ही ध्यान में बैठना शुरू कर देंगे, एकदम से ध्यान घटित हो जाए तो फिर बस कहना ही क्या है, फिर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बैठे, आंखें बंद करी और ध्यान घटित हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है।
ध्यान घटित होने के लिए हमें, क्योंकि ये स्वयं ईश्वर की अपनी दी हुई प्रक्रिया है और उन्हीं की कृपा से ध्यान घटित होता है। वो कब हो जाएगा इसको किसी को कुछ नहीं पता होता, खुद ध्यान करने वाले को भी नहीं पता कि ध्यान कब घट जाएगा और कब उसे वो अनुभव मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान के लिए क्या होता है कि हमें प्रैक्टिस करनी होती है। हमें प्रैक्टिस करनी होती है अपने शरीर को स्थिर करने की, अपनी सांसों पर उसके साथ रह कर के उनके साथ एक लय होने की, अपने मन को शांत करने की। और इस प्रैक्टिस के लिए जब हम तैयार हो जाते हैं, हम इसको लगातार करते रहते हैं, तो फिर आपका ध्यान घटित होता है और वो आनंद, वो अनुभव आपको प्राप्त होता है। अब करना कैसे है? इसके लिए आपको फ्रेंड्स क्या करना है कि आप एक कोई भी या तो आसन ले लीजिए, कोई कंफर्टेबल आसन जिस पर आप अच्छे से बैठ सकते हैं, या फिर आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ बैठ सकते हैं। सुखासन में बैठिए और बिल्कुल सहज आसन में बैठिए। और ऐसे नहीं कि आपने सोचा कि यार भाई ध्यान करना है और बस 1 घंटा लगाना है, इस तरह से नहीं। आप उसको एक ड्यूटी की तरह नहीं, उसको आप एक, जैसे होता है ना दिन का एक कार्य, या फिर आप जिस चीज़ में आपको खुशी मिले उस कार्य को हम कैसे करते हैं ना, बहुत सहज रूप से, बहुत प्रेम से करते हैं। तो ऐसे ही आपको बड़े प्रेम से बैठ जाना है। और आपने क्या करना है कि या तो भस्त्रिका आप कर सकते हैं। अगर भस्त्रिका आपको नहीं आती है, आप ये जो मैं आपको बता रही हूँ, भस्त्रिका, प्राणायाम हो गया, या फिर आलोम विलोम हो गया, कपालभाति, इनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इनमें से नहीं आता है तो आप वैसे यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बताना अभी मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है इस तरह से। जब मैं लाइव आऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी, ये सब आसन भी बताऊँगी कि कैसे करते हैं और इनके क्या बेनिफिट्स हैं, और अलग भी इनके बेनिफिट्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो आप, अगर आपको कुछ भी इनमें से नहीं आता है, आप यूट्यूब पे भी नहीं देखना चाहते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो आप क्या करें कि ज़ोर ज़ोर से, जैसे मान लीजिए आपने तेज़ी से गहरी सांस भरी और उसको, गहरी सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ा, गहरी सांस भरी फिर तेज़ी से बाहर छोड़ा, तेज़ी से अंदर लिया, तेज़ी से बाहर छोड़ा, आप ये कर सकते हैं। आलोम विलोम भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। आप एक साइड से नाक को बंद करें और दूसरी साइड से सांस अंदर लें। फिर आप जो आपकी जिससे आपने सांस लिया है उस साइड को बंद करें और जो पहली वाली साइड है वहाँ से छोड़ दें। ऐसे भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप तेज़ी से सांस लीजिए, तेज़ी से छोड़िए और कंटिन्यूअस तब तक इस चीज़ को करते रहिए जब तक आप थक ना जाएं। आपको 10 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटे, ऐसा मैं टाइम नहीं दूंगी, क्योंकि आप अपने शरीर की कैपेसिटी खुद देखें और इसको तब तक करें जब तक आपको ऐसा ना लगे कि बस अब मैं एक और सांस नहीं ले सकता। तब तक आपको ये चीज़ करते रहना है। और जब आप ये चीज़ करते रहेंगे और जब आपको बिल्कुल मुश्किल हो जाए तो आपने शांत होकर के बैठ जाना है, बिल्कुल शांत। यहाँ पर आप आंखें बंद करके बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए। अपने हाथों की ज्ञान मुद्रा भी आप बना सकते हैं, नहीं तो दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा करके बैठ सकते हैं, नहीं तो अपने घुटनों पर अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को रख लीजिए और बिल्कुल सहज स्थिति में आप बैठ जाइए। ऐसी स्थिति में अगर आपको ऐसा लगे, बहुत से लोगों को तो ऐसा लगता है कि उन्हें सांस चल ही नहीं रही है, बहुत से लोगों को लगेगा कि सांस बहुत छोटी हो गई है, और बहुत से लोगों को तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बस उनका शरीर बहुत हल्का हो चुका है, एकदम हल्का, जैसे हवा में उड़ रहा है उनका शरीर। अगर ऐसी कोई स्थिति आपके साथ आती है कि आपको अपनी सांस महसूस ही ना हो, आपको अपना होना महसूस ही ना हो, तो ईश्वर की कृपा हो गई आप पर। आपका ध्यान यही है वो आनंद, यही है सब कुछ। बस इसको देखते रहिए, इसको फील करते रहिए, और इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका कुछ भी इसमें गलत नहीं होगा, इस चीज़ की पूरी 100% गारंटी है। इससे सिर्फ आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, आपके ऑरा में कुछ अच्छा ज़रूर होगा, बेहतर ज़रूर होगा, लेकिन कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकता है। ये आप जान लीजिए इस बात को। आपकी बॉडी में वाइब्रेशन हो, कुछ भी हो, हर चीज़ को एक्सेप्ट करिए और बस देखते रहिए। धीरे धीरे जब थोड़ी देर बाद आपका माइंड
आपका जो माइंड है वो कॉन्शियस होगा और आपको अपना शरीर फील होगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आंखें बंद करे रखनी है, आंखें नहीं खोलनी है और आप अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए, पूरे शरीर पर ध्यान दीजिए। जब आप अपने पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक महसूस करेंगे, उसके बाद आप धीरे से अपनी सांसों पर आ जाइए। सांसों पर आप आ जाएंगे तो ध्यान अपनी सांसों के साथ ही रखिएगा। लगातार अपनी आती जाती सांसों को आपने देखते रहना है और देखते रहना है, बस यही है। इसके बाद फ्रेंड्स आती है फिर सूक्ष्म चीज़ों की। आपको अपने ही शरीर में से जब आप ध्यान की उच्च स्थिति में पहुंचते हैं तो आपके शरीर में आपके ब्लड की आवाज़, आपके जो है हृदय की आवाज़ भी आपको सुनाई देती है। वो थोड़ी सी अपर लेवल की बात हो जाती है कि सूक्ष्म चीज़ों पर आपका ध्यान जाने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा, आपके विचार ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे जब आप सांसों पर ध्यान देंगे। इसके बाद आपके भाव उभरने शुरू होते हैं, आपको ईश्वर में लगन लगती है तो कभी आपको रोना भी आएगा, कभी आपको दुख भी होगा, कभी खुशी होगी बहुत ज़्यादा। ये भाव वाली स्थिति अलग हो जाती है। ये अपर लेवल की बात है, वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि कैसे आप भाव की स्थिति में जाते हैं, कैसे आप अंदर की सूक्ष्म चीज़ों को भी एनालाइज करते हैं, कैसे आप उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं। तो ये तो आपको मैंने ध्यान लगाने की एक विधि बता दी है और ये बहुत बहुत सटीक विधि है। आप मेरा यकीन जानिए, इससे अच्छी विधि तो मुझे नहीं लगता कोई बता सकता है, क्योंकि ये सबसे सरल विधि है। आप हाँ इसी में ही जो है आप क्रिया योग में एक शांभवी मुद्रा होती है वो भी कर सकते हैं, लेकिन शांभवी मुद्रा जो है वो थोड़ी मुश्किल होती है। उसमें आपने अपनी जीभ जो है उसको तालू में लगाना होता है और जो आपकी आंखें हैं उन्हें आपने ऊपर की तरफ में जो आपकी थर्ड आई है वहाँ पर आपने ऊपर की तरफ देखना होता है और अपनी आती जाती सांसों के साथ आपने अलाइन होना होता है। तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो आप आगे आने वाली स्टेज में कर सकते हैं, लेकिन शुरू के साधकों को जो मैंने विधि बताई है आप उससे करके देखिए, वाकई में बहुत अच्छा काम करती है और आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी को अनुभव हो, सभी को फ्रेंड्स अनुभव नहीं होते, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ध्यान अच्छा नहीं हो रहा है। आप अपनी जब किसी को अनुभव ना हो, जिनको अनुभव हो रहे हैं उनका तो ठीक है, जिनको अनुभव नहीं हो रहे हैं उनको अपने जीवन में परिवर्तन को चेक करना है कि जब से मैं ध्यान कर रहा हूँ मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया है, मेरे स्वभाव में क्या परिवर्तन आए हैं। वे ये चीज़ को चेक करेंगे, क्योंकि उनके जीवन में परिवर्तन आएंगे, उनके स्वभाव में परिवर्तन आएगा, उनके बोलने में परिवर्तन आएगा। तो फ्रेंड्स ये ध्यान अगर अनुभव ना हो तो भी अच्छा, अनुभव हो रहे हैं तो भी अच्छा। इसमें आपको ये नहीं करना है कि भाई उसको इतने अच्छे अनुभव आ रहे हैं, मुझे कुछ नहीं आ रहे, मेरा ध्यान अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं सोचना है आपने। सिर्फ अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते रहिए, चलते रहिए धीरे धीरे करके, और जैसी आपकी लगन वैसा आपका रिज़ल्ट। पूरे अच्छे तरीके से बहुत अच्छे मैं कहूँगी कि बहुत लगन से अपने ध्यान को कीजिए। रोज़ प्रॉपर टाइम दीजिए, एक अपना टाइम बना लीजिए कि सुबह मैंने ऐसे इतने बजे से इतने बजे तक करना है, शाम में मैंने इतने बजे से इतने बजे तक करना है, और अपने टाइम के हिसाब से आप अपने मेडिटेशन को करना शुरू कीजिए। जैसे हम खाना खाते हैं बिल्कुल अवॉइड नहीं करते हैं खाने को, रेगुलर हमें चाहिए चाहिए, ऐसे ही फ्रेंड्स हमें मेडिटेशन भी रोज़ करना चाहिए, तभी आप इसकी उच्च स्थिति में पहुंच सकते हैं। मेडिटेशन को इसी तरह से किया जाता है और आप इसको करते रहिए। अब मैं यहीं पे स्टॉप करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, और आप बोर हो जाएंगे। लेकिन आप लगन से करते रहिए। आपको अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत आती है फ्रेंड्स, मैं आपको पहली वीडियोस में बोल चुकी हूँ, आप मुझे कमेंट करिए। कमेंट करने से मुझे भी पता लगता है कि भाई आपको
चीज़ पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, मेरा भी हौसला बढ़ता है। कहीं पे आपको कुछ नया जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, इससे मेरा मार्गदर्शन भी होता है कि मैं आपके लिए क्या चीज़ अब लेके आऊँ, आपको किस चीज़ की मतलब डिलीवर करने की मुझे ज़रूरत है। तो आप ये जब मुझे कमेंट करेंगे तभी मैं इस चीज़ को पकड़ पाऊँगी कि आप, या मैं समझ पाऊँगी कि भई आपको अब किस चीज़ की ज़रूरत है और मैं मुझे क्या देना चाहिए, आपको किस तरीके से समझाना चाहिए। तो अगर आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जहाँ तक मेरा संभव होगा मैं वहाँ तक आपकी हेल्प करने के लिए समर्थ हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हर तरह से हेल्प करने की। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और बने रहिए इसी तरह से मेरे साथ। मैं आने वाले टाइम में आपको हृदय चक्र और हृदय चक्र से जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है और हमारा फिर उसके बाद में विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र और हमारा ब्रह्मरंध्र और कैसे आप इन सभी को एक एक स्टेज को पार करते चले जाएंगे, ये मैं आपको बताऊंगी। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको ये बोलूँगी कि जब आप अपना ध्यान शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप अपने मूलाधार और अपने स्वादिष्ठान दोनों चक्रों पर अपने ध्यान को लेकर के चलिए। और इन पर जब आप चलेंगे तो आप देखने की कोशिश कीजिए, महसूस कीजिए कि भाई कैसे जो है मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, क्या मेरे चक्र जागृत हो रहे हैं। अगर आपका, क्योंकि ध्यान आप जब करते हैं तो सबसे पहले आपके मूलाधार पर इफ़ेक्ट होता है, आपके स्वादिष्ठान पर इफ़ेक्ट होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में काम वासना कम हो रही है, भूख कम हो रही है और आपको अच्छा महसूस होता है, आपका दिमाग शांत रहता है, आपको किसी तरह की फालतू की टेंशन नहीं, आपके मन में विचार कम आते हैं, तो इसका मतलब है आपके ये दोनों चक्र एक्टिव हो रहे हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और इसका काम वासना, बहुत से मूर्ख लोग जो हैं वो ये समझ लेते हैं कि काम वासना का मतलब है कि हम कहीं नपुंसक तो नहीं हो जाएंगे, हम कहीं ऐसे तो नहीं, कमज़ोर तो नहीं हो जाएंगे। ये नहीं, इसका मतलब है कि आप अपने मन के खुद सवारी करने वाले बन जाते हैं, आपके वश में आपका मन आ जाता है, आप मन के वश में नहीं रहते हैं, ये इसका अर्थ होता है। तो इसी तरह से अपने मूलाधार और स्वादिष्ठान पर फोकस करते रहिए और ध्यान की इस विधि को अपनाकर अपने ध्यान को ऊंचा उठाते रहिए। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।